पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है, इसका ओवरव्यू हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या हो रहा है? एक मिनट ना, देखिए जो सोन नदी है, ठीक है, अमरकंटक का पर्वत आप लोग सुने, अमरकंटक, अमरकंटक सुना है ना, मेटल स्टडी में है अमरकंटक, वहां से दो नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी दो नदी? आपका एक पहला है सोनगंगा और दूसरा है नर्मदा। इसके अलावा एक नदी और निकलती है, उसका नाम है क्या? वेनगंगा। आपको याद होगा वेनगंगा में हम लोग बाघ नदी मिलाए थे। तीन नदियां एक ही जगह से निकलती हैं, कहां से? अमरकंटक से। कौन कौन सी? वेनगंगा, नर्मदा और सोन, ठीक है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन को संस्कृत में क्या बोलेंगे? स्वर्ण, ठीक है। चलिए, ये आज नया नाटक चालू हो गया। खैर, एक मिनट ना, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, चला गया। चलिए, देखिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें, ये हमारा अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। इस अमरकंटक, ये अमरकंटक जो है बेसिकली मैकल रेंज का एक चोटी है। मैकल पर्वत श्रेणी जो है उसकी सर्वोच्च शिखर को अमरकंटक बोलते हैं, ठीक है, जो पीक है। अभी अमरकंटक से तीन नदियां हम लोग निकालते हैं। कितनी नदियां? तीन। एक नदी है ये नदी, इस नदी को बोलते हैं क्या? सोन नदी, जो किस ओर बहेगी? उत्तर की ओर। एक नदी है वेनगंगा, जो किस ओर बहेगी? दक्षिण की ओर। ये उत्तर बह रही है, ये दक्षिण। ये गोदावरी में जाकर मिलेगी, ये गोदावरी है, तो इस गोदावरी में वेनगंगा जाकर मिलेगी। और जो सोन नदी है ये जाकर किस में मिलेगी? गंगा नदी में। इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, क्योंकि सोन नदी जो है किसमें मिल रही है? गंगा में। और एक नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरेगी, और इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। कहानी क्लियर है क्या? अब देखिए इस अमरकंटक में एग्जैक्ट एक ही स्थान से तीनों नदी नहीं निकलते, ठीक है। अमरकंटक एक क्षेत्र है, जैसे बिलासपुर है, बिलासपुर में एक जगह है राजकिशोर नगर, एक जगह है मोखा, एक जगह है क्या आपका मंगला। तीनों कहां पे है? बिलासपुर में, लेकिन लोकेशन क्या है? अलग अलग है। सेम आपका अमरकंटक में भी जो सोन नदी निकलती है, इस जगह को बोला जाता है सोनकुंड। क्या बोला जाता है? सोनकुंड। नर्मदा नदी जहां से निकलती है उसको क्या कहा जाता है? नर्मदा कुंड। अमरकंटक आप गए होंगे तो नर्मदा कुंड भी आपको देखने को मिलेगा, सुने हैं ना नर्मदा कुंड। एक क्या है कुंड? बेसिकली क्या है? पताल तोड़ कुआं है। पताल को तोड़ क्या है? कुआं। वहां से मतलब क्या होता है? नदी अपने आप, पानी जो है उसका रिसाव होता है, और रिस कर वो पानी एक कुंड में जमा होता है, उस कुंड से ओवरफ्लो होता है, और उसके बाद दो जलप्रपात बनाते हैं वहीं पे। नर्मदा कुंड के समीप आपको दो वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एक है कपिल धारा और दूसरा है दूध धारा। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है। बेसिकली जो नर्मदा कुंड है ये आपका किस एरिया में आता है? तो याद रखिएगा ये आता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा कुंड किस में मिलेगा आपको? जबकि आपका जो सोन कुंड है, ये सोन कुंड अभी वर्तमान का आपका छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़। बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बॉर्डर वाइज देखें तो सोनकुंड कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और जिला अगर बोला जाए तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में मिलेगा। कहां मिलेगा? जीपीएम, गौरेला पिंडरा मरवाही में। जगह है धनपुर। क्या है? धनपुर। इसके समीप है सोनकुंड। क्लियर है क्या? क्या क्या देखिए, अमरकंटक जो है यहां से तीन नदी निकली। कौन कौन सी? एक नदी है सोन नदी जो उत्तर की ओर बहेगी और गंगा नदी में मिलेगी। एक नदी है वेनगंगा जो दक्षिण की ओर बहेगी और गोदावरी में। इसी वेनगंगा की एक सहायक नदी हम लोग देखे थे बाघ नदी,
है ना। और एक नदी है कौन सी, नर्मदा नदी, जो नर्मदा कुंड से निकलेगी और अरब सागर में जाकर, ये याद रखिएगा, पश्चिम वाहिनी नदी है नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से, मतलब भ्रंश घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच का जो दरार रहता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे आज आप लोग को लव स्टोरी सुनने को मिलेगा, किनके बीच, सोन और नर्मदा के बीच। ठीक है, एक स्टोरी है जो प्राचीन स्टोरी है, उसको मैं बताऊंगा। अब हम लोग अगर सोन गंगा को लेते हैं, सोन नदी को, यहाँ धनपुर के समीप से अमरकंटक से निकाले, ये कौन सी नदी है, सोन नदी। और इस नदी को हम लोग मिला दिए किस नदी से, गंगा नदी से। अब इस सोन नदी की सहायक नदियां, 4 बेसिक सहायक नदियां याद रखिएगा। ठीक है, मान के चलिए, कोड आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या कोड है, BGRK, ऐसा ही याद रखिएगा। आरके नाम से कोई आपका फ्रेंड है, लड़का या लड़की है क्या, रिलेट करिए, भाई बहन कोई भी। आरके ऐसे कुछ भी हो सकता है, राधा कृष्ण, रामकृष्ण, कुछ भी नाम। ठीक है, अब याद रखिएगा वो बहुत बिजी आदमी है। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिए, BGRK। बी से पहला नाम मिलता है आपको, उस नदी का नाम है बनास। जी से दूसरा नदी मिलती है, उस नदी का नाम है गोपद। आर से एक नदी जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी से निकलेगी, उसका नाम है रिहंद। और एक नदी आपके बकोना चोटी से निकलेगी, इस नदी का नाम है कन्हार। BGR के क्रम भी ऐसा ही रहेगा मिलने का। कौन कौन सी नदी बनाया, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। याद हो जाएगा, होगा कैसे तनिष्क, बादल, राठौर जी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इतनी नदियां नहीं है ना, इसमें और आपको क्या मिलेंगी, सहायक नदियां मिलेंगी। सहायक नदियां भी मैं बताऊंगा। इतना तक क्लियर हुआ क्या। चलिए हम लोग स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो सोन गंगा अपतंत्र है, इसके बारे में पहला फैक्ट आपको पता होगा, अप्रॉक्स कितना था ये, 14% के आसपास। क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बताया था मैं, तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। पहला 77,000 था, दूसरा 36,000, तो ये कितना होगा 18,000। 18,000 के आसपास क्या है इसका क्षेत्रफल है। और परसेंट वाइज अप्रॉक्स 14 बताया था। जैसे गोदावरी का कितना बताया था, 28 बताया था। ठीक है, और आपके महानदी कितना बताया था, 56, है ना। तो इसका कितना है 18,780 स्क्वायर किलोमीटर। और यहां से ये जो है धनपुर, यहां से निकलेगी कौन सी नदी, अगर निकालें तो ये नदी है कौन सी, सोन गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो मैं आपको बताया था BGR के बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार, बेसिकली 4 सहायक नदियां। इन नदियों की फिर आपको और सहायक नदियां मिलेंगी छोटी छोटी, लेकिन इन चारों का नाम आपको पहले याद रखना है। याद हो जाएगा, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। चलिए अब फैक्ट अगर देख लें तो यह अपतंत्र छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अपतंत्र है। पहला कौन सा है, महानदी, दूसरा कौन सा है, गोदावरी, तीसरा सोनगंगा। ठीक है, जो राज्य के कुल अपतंत्र का लगभग 13.63% है। इसके अलावा इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के 18,780 वर्ग किलोमीटर में है। इस अपतंत्र का विस्तार उत्तर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो ये वाला, ये है बनास, ये है गोपद, ये है रिहंद और ये है कन्हार। हो जाएगा। चलिए सोनगंगा, सोनगंगा का उद्गम कहां से होता है, ओरिजिनेट कहां से होती है, सबसे पहला फैक्ट तो याद रखिएगा, सोनमुड़ा अमरकंटक में है। ठीक है, और इसमें भी एक जगह है स्पेशली धनपुर के समीप, गौरेला पेंटा मरवाही, जगह का नाम क्या है, सोनमुड़ा। और जहां से निकलती है उस कुंड का नाम क्या है, सोनकुंड। याद रहेगा। देखिए सोन अपने आप नाम में जुड़ा है। सोन नदी कहां से निकलती है, सोनमुड़ा, सोनकुंड, धनपुर के समीप है। क्लियर है। आगे अगर देखें ये अपना जल किस पे छोड़ेगी, तो आपको मैं बताया था बिहार का एक शहर है, कौन सा, पटना। आपको पता है ना, बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ है, पटना। जो पटना शहर है वो सोन नदी, गंगा नदी में जब जाकर मिलती है तो वहां बसा हुआ है कौन सा शहर, पटना। जैसे शिवरीनारायण शहर की अगर हम लोग बात करें तो किन किन नदियों के संगम पर है शिवरीनारायण, शिवनाथ, जोग और महानदी, तीनों नदियों के संगम पर है, त्रिवेणी बनाता है। वैसे आपका जो पटना बिहार है वहां गंगा नदी में जाकर मिलती है कौन सी नदी, सोन नदी। क्लियर है क्या।
यह गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। साथ ही संस्कृत साहित्य में इस नदी को हिरण्यबाहु कहा गया है। संस्कृत साहित्य आपके बहुत सारे नाम मिलते हैं, ठीक है, उसमें सोन नदी का उल्लेख किस नाम से है? हिरण्यबाहु। पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 बार से ये आ चुका है एग्जाम में। सोन नदी का जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसमें नाम क्या है? तो क्या है? हिरण्यबाहु, ठीक है। इसके अलावा इसके और अन्य नाम मिलते हैं, जैसे कि स्वर्ण नदी, सोन नदी बोल रहे हैं, संस्कृत में क्या बोले? स्वर्ण नदी। और सोनभद्र नदी। वास्तव में जो सोन नदी है इसका प्राचीन नाम स्वर्णभद्र था। क्या था? स्वर्णभद्र। और यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनने को मिलेगा, ठीक है। उस स्टोरी से पहले मैं उस स्टोरी को आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और फैक्ट। जो सोन नदी है इसका उल्लेख किन किन साहित्यों में है? तो रामायण में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, ठीक है। रामायण 2 टाइप के हैं आपके, कौन कौन से? एक वाल्मीकि कृत रामायण और एक तुलसीदास कृत रामचरित मानस। तो पहला चीज आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, तुलसीदास रामचरित मानस में मिलेगा। महाभारत में आपके 2 वर्जन मिलते हैं, एक है आपका महाभारत और दूसरा एक और वर्जन मिलता है, कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता। उसमें भी इस नदी का जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें भी आपको क्या मिलेगा? उल्लेख मिलेगा। इसके अलावा याद रखिएगा बृहद ब्रह्म पुराण, सोन महामात्य, स्पेशली सोन नदी के बारे में एक ग्रंथ उल्लेखित है जिसमें सोन की कथा का वर्णन है, और उसी कथा को मैं अभी आपको बताऊंगा, सोन महामात्य में जो कथा आपको मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मेगास्थनी को आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? दूत था, जिसको यहाँ भेजे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये पता है ना, चाणक्य के शिष्य जिन्होंने घनानंद को परास्त करके मौर्य वंश की नींव डाली, उनके समय में आए थे मेगास्थनीज। उन्होंने अपनी रचना लिखी थी क्या? इंडिका। इंडिका में भी सोन नदी का उल्लेख मिलता है। क्योंकि पटना क्या है, अभी का देखेंगे बिहार वाला क्षेत्र पटना, तो उस समय मगध के अंतर्गत आता था, तो इस नदी का उल्लेख वो भी अपने साहित्य में किए हैं। कौन? मेगास्थनीज। पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन है, तो कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। इसके अलावा आपको मिस्र के भूगोलवेत्ता क्लॉडियस टॉलमी, टॉलमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो भूगोलवेत्ता थे, कहाँ के थे? मिस्र के थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द जियोग्राफी, उनकी पुस्तक का नाम था द जियोग्राफी, उसमें सोन नदी का उल्लेख किया है कि भारतवर्ष में एक नदी ऐसा ऐसा बहती है। बल्कि पता चल गया कहाँ कहाँ उल्लेख है। वाल्मीकि कृत रामायण में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है, और साथ ही आपके श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसके अलावा अगर देखें तो बृहद ब्रह्म पुराण में है, सोन महात्म्य में है, ठीक है। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है, और क्लॉडियस टॉलमी की जो बुक है द जियोग्राफी, उसमें भी सोन नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसको संस्कृत साहित्य में किस नाम जाना जाता है? हिरण्यबाहु नदी। अन्य नाम में स्वर्ण नदी और सोनभद्र नदी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। स्टोरी है नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कथा। अब देखिए इसमें ये वाला जो विजुअल है, एक एक स्टोरी को मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। आपको ये सोन महात्म्य में मिलेगा स्टोरी। सबसे पहला स्टोरी, मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी आंख के 2 आंसू के बूंद टपके जमीन पर, बेसिकली अमरकंटक क्षेत्र में। एक बन गया कौन सा? स्वर्ण नदी यानी कि सोन नदी, और दूसरी बन गई कौन सी? नर्मदा नदी। एक ये लॉजिक दिया जाता है। दूसरा लॉजिक आता है, ठीक है। पहला लॉजिक, पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की आंखों से गिरे 2 दिव्य आंसुओं से 2 पवित्र नदियों का जन्म हुआ, मां नर्मदा और सोनभद्र। दोनों का उद्गम अमरकंटक पर्वतमाला से माना जाता है। पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद दूसरा आता है आपका कि दोनों अलग अलग जगह, अमरकंटक जो है उसमें एक है सोन कुंड और दूसरा है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। सोन कुंड जो सोनमुड़ा में है, वहां से कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है, ठीक है। अब ये जो सोन नदी है, कहा जाता है कि ये शंकर भगवान की भुजा से निकले थे। आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है वो शंकर भगवान की बेटी मानी जाती है, इसलिए आप लोगों ने ये सुना होगा नर्मदेश्वर शिवलिंग। सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? वहां के कंकड़ को भी आप उठाकर लाते हैं तो वो शंकर भगवान माना जाता है। हिंदू मैथोलॉजी में यही मान्यता है कि नर्मदा नदी का एक कंकड़ भी आप उठाकर लाते हैं तो वो कौन है? शंकर है बोल के, ठीक है। तो नर्मदा नदी को शंकर भगवान की पुत्री माना जाता है, उनकी बेटी माना जाता है। जबकि सोन जो है, सोनभद्र जो था, उनको शंकर भगवान की दाहिनी भुजा से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सोनमुड़ा, सोनकुंड, अमरकंटक से, ठीक। सोनभद्र नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के पवित्र सोनकुंड से मानी जाती है। इस स्थान को सोनमुड़ा कहा जाता है, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर आज भी क्या है? श्रद्धा का केंद्र है। इसके अलावा
जो आपको मैं फैक्ट बताया था, मान्यता है कि सोनभद्र केवल एक नदी नहीं बल्कि भगवान शिव की स्वर्ण भुजा का प्रतीक है, इसलिए इनका तेज स्वर्ण के समान दिव्य और चमकदार माना जाता है, इसलिए तत्कालीन समय में इनको स्वर्ण नदी कहा जाता था। ठीक है, जो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या बन गया, सोन नदी हो गया, सोन हो गया। ठीक, इसके अलावा देखिए इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जितनी नदियां देखते हैं आप लोग, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सिंधु, घाघरा, ये सारी नदियां क्या थी, महिलाओं के नाम है। आप ध्यान दीजिए, देवी हैं सब। सोनभद्र क्या था, पुरुष नाम का नदी था। कुछ और भी आपको मिलते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, पुरुष नाम का है, कृष्णा पुरुष नाम का है। ऐसा नहीं कि एकदम यही एकलौता था, लेकिन बहुत जितनी नदियां हैं, हम लोग नदियों को क्या देवी मानते हैं ना, गंगा माता बोलते हैं, नर्मदा मैया बोलते हैं ना। तो ये क्या था, सोनभद्र जो नदी था ये पुरुष नाम का नदी था, ये पुरुष था। क्लियर है। इसके अलावा देखिए जो आपका जो सोनभद्र था, इनका जन्म भी कहां हुआ था, अमरकंटक में, सोनमुड़ा में। अब उस समय ये नदी जो थी वो किस ओर बह रही थी, पूर्व की ओर। किस ओर बह रही थी, पूर्व की ओर। ठीक है, धीरे धीरे पूर्व की ओर अमरकंटक में नर्मदा की ओर बहती हुई जाती है। साधु सन्यासियों के माध्यम से इनको पता चलता है कि नर्मदा जी जो है, उस समय नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ था, वो भी उसी एज की थी। ठीक है, तो इनको पता चलता है कि नर्मदा जी जो थी वो बहुत सुंदर थी। मां नर्मदा की सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में थी। कहा जाता था कि उनकी अनुपम छवि और स्वर्ग की अप्सराओं में भी उनकी जो छवि थी वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर दिखाई देती थी। अब सोनभद्र जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, धनपुर से ध्यान देंगे आप तो वो अमरकंटक की ओर बहना चालू करते हैं। मैप में भी देखेंगे आप तो पहले कहाँ जाएंगे, अमरकंटक की ओर। ठीक है, अब याद रखिएगा उन्होंने माता नर्मदा को क्या किया, प्रपोज किया। सिंपल शब्दों में समझे तो ठीक है, नर्मदा की सुंदरता का वर्णन सुनकर सोनभद्र उनसे मिलने पहुंचा और विनम्रता से विवाह का प्रस्ताव रखा। अब इतना में माता नर्मदा जो है वो शर्मा जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। ठीक है, विवाह प्रस्ताव सुनकर नर्मदा लज्जा से भर उठी, कुछ कहे बिना वे शीघ्र अपने पर्वतीय घर अमरकंटक को लौट गई। और मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये सारा कहानी आपको मिलेगा किसमें, सोन महात्म्य में। जो एक रेफरेंस में आपको बताया था सोन नदी का उद्गम के बारे में, इसका प्राचीन नाम के बारे में। कहानी क्लियर है क्या इतना तक। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, दोनों समय के साथ दोनों बीच स्नेह प्रेम बढ़ने लगा, दोनों समय व्यतीत करने लगे, मानव स्वयं प्रकृति उनके मिलन का उत्सव मना रही है। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि सोनभद्र को पता चलता है कि नर्मदा जी से ज्यादा सुंदर कौन है, गंगा जी हैं। ठीक है, अब उनका ध्यान किसकी ओर चला जाता है, गंगा जी की ओर। और इसके बाद जो सोनभद्र है नर्मदा जी को छोड़ के किस ओर चली जाती हैं, इसलिए पहले जाते हैं पश्चिम, फिर चले जाते हैं कहां, उत्तर की ओर, और फाइनली गंगा में मिल जाते हैं। अब देखिए ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, तो स्टोरी को स्टोरी की तरह लीजिएगा, है ना। जो कहानी है, कहानी बस ये एक प्लॉट है। और अब देखेंगे कि भौतिक आपका भूगोल में भी ऐसा ही होता है, पहले पश्चिम की ओर जाती है फिर उत्तर की ओर चले जाते हैं। ठीक, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे सोनभद्र उत्तर दिशा की ओर गंगा की ओर बहने लगा, उसका मार्ग बदल गया। और देखेंगे तो आप सोनकुंड जो है यहां से इधर जाना चाहिए था, वो उधर गंगा की ओर चला गया। ठीक, कुछ समय बाद सोनभद्र ने अपना मार्ग बदलकर उत्तर दिशा में गंगा की ओर बहना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद कहा जाता है कि माता नर्मदा जो है बहुत दुखी हुई, और उसके बाद वो जो सेम दिशा में जा रहे थे ना दोनों, वो दिशा चेंज करके किधर चली जाती हैं, पश्चिम की ओर। सोनभद्र उत्तर में जाएंगे और ये किधर चली जाएंगी। उस समय बीच में आते थे दो पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, कहा जाता है कि उन दोनों पर्वतों, वो दोनों पर्वत जुड़े हुए थे। माता नर्मदा जो है पर्वतों को काटते हुए आगे बढ़ी हैं। आप भी देखेंगे तो वहां पे भ्रंश घाटी आपको देखने को मिलेगा, नदी द्वारा काटा गया जो चट्टान है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी जो है, नर्मदा नदी कहां चली गई, अरब सागर में। ठीक, जब नर्मदा ने देखा कि सोनभद्र गंगा की ओर आकर्षित हो चुका है तो उसका हृदय टूट गया। दुख, निराशा और क्रोध में नर्मदा अपना मार्ग बदल लिया, वह पूर्व छोड़कर पश्चिम की ओर बहने चली गई। ठीक, इसके बाद दोनों का उद्गम आपको पता है कि एक जगह पे होता है अमरकंटक पे, अमरकंटक के अलग अलग पॉइंट पे, और दोनों अलग अलग दिशा में बहना प्रारंभ कर देती है। ठीक, एक स्थान में जन्म लेने और प्रेम करने के बाद भी दोनों नदियां अलग अलग दिशाओं में बह निकली। यही कारण था कि अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा और सोनभद्र कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। फिजिकली भी आप देखेंगे तो यहां से ये इधर निकल जाता है, ये इधर। ठीक है,
क्लियर है क्या? स्टोरी समझ आया हुआ क्या? आगे बढ़े। ये एक स्टोरी था, स्टोरी को स्टोरी की तरह लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग नदियों का देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था वो नदी कौन सी नदी होगी? गंगा नदी। चलिए यहां है एक जगह, इस जगह का नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी में धनपुर के समीप एक जगह है, कौन सा? सोनमुड़ा। इस सोनमुड़ा से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी की 4 सहायक नदी बताया था। कौन कौन सी नदी? बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। 4 नदी बताया था। पहला नदी जो है बनास नदी, ये निकलती है मुरेरगढ़ की पहाड़ी भरतपुर से। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? मुरेरगढ़ की पहाड़ी भरतपुर, यहां से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में कुछ स्थान पर सीमा रेखा बनाती है। पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? कौन सी नदी है? बनास नदी। इतना इलाका आप देखेंगे तो ये नदी के कारण अलग हो रहा है। इस नदी के इस साइड वाला क्या रहेगा? मध्य प्रदेश, और इस नदी के इस साइड क्या रहेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बनास नदी कुछ कुछ हिस्से में क्या करती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। दूसरा जगह मिलता है सोनहट पठार। इस सोनहट पठार से आपका एक नदी निकलेगा और इस नदी का नाम क्या रहेगा? गोपद। ये कौन सी नदी है? गोपद। ठीक है, इसके बाद आता है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। इस छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी सरगुजा वाला है, कोरबा और सरगुजा के बीच का। यहां से एक नदी निकलती है सरगुजा से, उस नदी का नाम है रिहंद। आपको याद होगा, मैं बताया था सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी। ये फैक्ट लिखे हैं आप लोग अगर याद होगा तो। ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या है? रिहंद नदी। और यहाँ पे आप देखेंगे नदी जो है वो फैल गया है। ये कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। क्लियर है? रिहंद नदी पर है। अगला एक नदी आपको बखोना चोटी जो खुड़िया पठार है वहां से निकलती है, इस नदी का नाम है आपका याद रखिएगा कन्हा नदी। और ये भी कुछ एरिया तक क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो याद रखिएगा आपका यहां से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर बनाएगा। किंगे की बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा बॉर्डर बनाएगा? कौन सा नदी? कन्हार नदी। याद हुआ क्या? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार कहां कहां से निकले हैं? तो बनास नदी कहां से निकलती है? मुरेरगढ़ की पहाड़ी। गोपद नदी सोनहट पठार। रिहंद नदी छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। और कन्हार नदी कहां से? खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, चलिए अब एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनास नदी को जान लेते हैं। लिखिएगा बनास नदी। मैप बना लिया है ना आप लोग? पहले जो बनवाया था ड्रॉ कर लिया है ना? चलिए मैथोलॉजिकल कहानी अच्छा लगा आपको? ये बुक में भी मिल जाएगा, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने से इसको क्रिएट नहीं किया हूं। मेरा यहाँ उद्देश्य देखिए, आपको बाद में ऑफ कैमरा मैं कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग या लाइव छोड़ के मैं कुछ भी बोलता हूँ तो हो सकता है कि मैं कुछ भी फेंक दूं। ऑन लाइव जाके ये सारी चीजें नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो उसके लिए रिलैक्स रहिएगा। और स्टोरी है वो, बस नोट्स मिल गया आप लोग को। चलिए बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मांसटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील मुरेरगढ़ जो पहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम भाग में स्थित है। मुरेरगढ़ की पहाड़ी बताया हूं ना। उस मुरेरगढ़ की पहाड़ी में कौन सी जगह है स्पेशली? मांसटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यह पहाड़ी देवगढ़ पहाड़ी के किस में स्थित है? पश्चिम में। देवगढ़ की सर्वोच्च चोटी का नाम बताया था मैं, लीलावनी चोटी, 1033 मीटर। याद आ रहा है? चलिए किस पे अपना जल छोड़ेगी? सोन नदी पे। ठीक है, कहां पे? डेम्भा ग्राम के समीप। और डेम्भा ग्राम जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। ठीक है, कहां पे? मध्य प्रदेश का जो शहडोल है, मैप में भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो दाईं ओर से आती है रंपा, मुवाही, कोरमार, और बाईं ओर से ओदारी, झानपारा और गोहिरारी। अब देखिए आपको सहायक नदियों की और सहायक नदियां देखने को मिल रही हैं। आप नाम याद कर लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं याद कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप जो मेन नदी है बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, इतना नाम याद रखिए। उसकी सहायक नदी तब याद करिएगा जब आप सारा चीज याद कर बैठ लिए हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप मेन नदी भूल जाएंगे इसको रटने के चक्कर में। आज क्योंकि हम लोग लास्ट में बनाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ का नदी का मैप, एक तो मेन नदी,
ये छोटी मोटी सहायक नदियां उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बाईं ओर से कौन सी नदी, ओदारी, झानपार, गोहिरारी, और दाईं ओर से रंपा, मुवाही और क्या था, कोरमार। मैप में हम लोग चल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सोन नदी इधर से गुजर रहा है, लिख रहे थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैप में भी है वो, दाया बाया मैप में भी दिख जाएगा आप लोग को। हाँ जी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। एमसीबी जिला का मतलब ही होता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और उसमें से एक जगह है कौन सा, तो कौन सा जिला होगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी नाम से है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जगह है मुरेरगढ़ की पहाड़ियां, मांझतोली की पहाड़ी, और इस मांझतोली की पहाड़ी से निकलती है हमारी कौन सी नदी, बनास नदी, जो यहाँ बॉर्डर बना रही है। इसकी सहायक नदियों में आपको पहला नाम मिलता है, ये बाईं ओर से सहायक नदी है, ओदारी। दूसरा नाम मिलता है झानपार, झानपार एमपी से निकलेगी, छत्तीसगढ़ में जाकर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नाम मिलता है गोहिरारी, ओदारी, झानपार और गोहिरारी। दाईं ओर से सहायक नदी में मुवाही, रंपा, और एक नाम है आपका कोरमार, ठीक है। ओदारी, झानपार, गोहिरारी, मुवाही, रंपा और कोरमार, ठीक। अब इसमें एक आप याद रखिएगा, एक जलप्रपात भी आपको ये बनास नदी बना कर देती है, कौन सी जलप्रपात, रामदाह, ठीक है। याद रखिएगा, रामदाह जलप्रपात अगर बोला जाए तो कहां है, एमसीबी जिला में है, और रमदाहा अगर बोला जाए, अंतर समझिएगा। अभी यहां ऐसी बता दे रहा हूं, उसमें फिर बताऊंगा। पढ़ने में सेम टाइप लग रहा है, रामदाह और रमदहा। रामदाह याद रखिएगा ये एमसीबी जिला में मिलेगा, मतलब आपके इस साइड है ना, और रमदहा अगर बोला जाए तो ये जसपुर में मिलेगा, मतलब मैप के किस साइड, पूर्व साइड, इस साइड, लास्ट में है जसपुर। अंतर याद रखिएगा, रमदहा और रामदाहा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग पेपर में, क्योंकि पढ़े हो आप लोग क्या, अभी रामदाहा पढ़े हो, ये दिमाग में है, रमदहा दे दिया तो मैं तो पढ़ा था, सर पढ़ाए थे, तो ये अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ही रामदाह दिखेगा तो हमको इसमें लगाना है, एमसीबी जिला का कौन सा नदी, बनास नदी। और अगर आपको रमदहा लिखा दिखे तो वो आपको जसपुर जिला लेना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, हो गया क्या। इसमें एक फैक्ट, बनास नदी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ये फैक्ट मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा। अब एक जगह है जहां से बनास नदी किस में मिलती है, गंगा नदी में, सॉरी सोन नदी में। ये बनास नदी किस में मिलेगी, सोन नदी में। और सोन नदी में कहा मिलती है, तो याद रखिएगा इस जगह का नाम है डेम्भा, ठीक है। जगह का नाम क्या है, डेम्भा ग्राम, शहडोल, मध्य प्रदेश, एमपी में जाकर मिलेगा। क्लियर है क्या, क्या क्या फैक्ट जाने। इसी सहायक नदियों में 6 सहायक नदी देखे, बाईं ओर से सहायक नदी में ओदारी, इसके अलावा गोहिरारी, और एक क्या था, रंपा तो ऊपर है, झानपार, मुवाही, रंपा और कोरमार क्या है, दाईं ओर से सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला नदी हेडिंग डालिएगा, गोपद। ठीक, गोपद नदी, गोपद नदी का उद्गम कहां से होता है, ओरिजिनेट कहां से होती है, तो आपको अगर याद होगा तो सोनहट पठार में बताया था, और ये कोरिया जिला होगा। सोनहट जो है वो किस जिले में आएगा, कोरिया जिले में, ठीक है। तो सोनहट पठार
मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। एक मिनट आप लोग मेरे को बताइए, सोनहट जो है ये, हाँ इसको कोरिया ही लिखिएगा ना, ये चीज जो है इसको हटा दीजिएगा, मैं इसीलिए मैं आपको पूछा, ठीक है। इसको हटा कर पढ़ना है आपको, क्या लेना है आपको, कोरिया जिला लेना है, ठीक है। सोनहट पठार कहाँ, कोरिया। वो प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग वो मत कीजिए, उसको अपडेट करिए। आगे बढ़े। अब देखिए ये अपना विसर्जन कहाँ से कहाँ करेगा, मुहाना कहाँ बनाएगा, तो ये अपना विसर्जन किस में करेगा, सोन नदी में। हम लोग देखे थे सोन की 4 सहायक नदी, बनास, फिर दूसरा नदी गोपत, तो ये भी कहाँ जाएगा, सोन नदी में जाएगा, ठीक है। सहायक नदी की बात करें तो इसकी गोइनी, सेहरा, मोहन, कंदास और नेऊर। और इस नेऊर नदी के बारे में इसको बोल्ड किया गया है, इसको पूछा गया है। ये नेऊर नदी छत्तीसगढ़ और एमपी की ये भी बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी, नेऊर नदी। इसको एग्जाम में पूछा गया, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये नदी, ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कौन सी नदी, नेऊर नदी। एक बनास देखे थे जो बॉर्डर बना था एमपी के साथ, दूसरा कौन सा आपका गोपत की सहायक नदी नेऊर नदी, ठीक। नेऊर नदी यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है। मैप में भी देखेंगे, गोइनी, सेहरा, मोहन, कंदास और नेयूर, ठीक है। चलिए मैप देख लेते हैं इसका। ये तो हम लोग पहले से देख चुके थे, झानपार, उदारी, गोहिरारी, मुआरी, मुआही, रंपा और कोरमार। इसका अगर देखें सोनहट पठार से, ये हमारी गोपद नदी, तो इसकी सहायक नदी में आपको मिलेगा कंदास। ये है नेऊर, अब ध्यान देंगे तो फिर से कर रहा हूं, ये है आपका कौन सा नदी, नेऊर नदी। नेऊर नदी ध्यान देंगे तो ऊपर में क्या है आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वो बना रहा है कौन सा नदी, नेऊर नदी। इसके अलावा आपको एक नदी दिखेगी मोहन नदी, एक नदी है सेहरा, ठीक है, और एक है आपका गोइनी। बाईं ओर से देखेंगे तो कंदास, नेऊर, दाईं ओर से कौन सी, मोहन, सेहरा और गोइनी, ठीक है। ये हो गया क्या, आगे बढ़े। अगला हमारा नदी है कौन सा नदी, रेहन नदी। रेहन नदी, इसका उद्गम कहां बताया था मैं, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, ठीक है। ओरिजिनेट कहां से होगी, तो ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील सरगुजा। बेसिकली आपका छुरी मतिरिंगा या छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपके कोरबा में भी है, रायगढ़ में भी फैला हुआ है, सरगुजा में भी, वो पूरा बेल्ट में फैला हुआ है, ठीक है। तो छुरी मतिरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से। इसकी कुल लंबाई, आप लोग लंबाई मेरे को बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला इसका लंबाई, मैं कोड बता चुका हूं, आप लोग मेरे को बताओ। समी ने हंस के समर, SMR, आर यानी कि रेहन था, सबरी मांड रेहन, 155। सबरी का कितना था, 173। फिर मांड का कितना, 100, तो इसका कितना होगा, 145। बहुत बढ़िया, देखिए आप ही लोग निकाले हो, रटे हैं, उसका कुछ तो फायदा हो रहा है ना, निकालना वैसी ही है। मैं आपको इसलिए मैं जानबूझ के क्रॉस चेक किया, ये सारा फैक्ट मैं आपके दिमाग में फीड कर चुका हूं, क्या हूं कि नहीं, ठीक है। तो आपको रिकॉल करना है, और हमेशा याद रखिएगा आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ रहे हो रिकॉल करते रहो, रिवाइज करते रहो, जितना बार रिवाइज करोगे दिमाग में वो डेटा वो कॉन्क्रीट हो जाएगा, फिर आपको कोई भी कुछ भी पूछे 2 साल बाद भी आपको याद रहेगा वो, ठीक है।
बात करें अपना जल कहाँ छोड़ता है, तो सोन नदी में स्पेशली जगह है रेणुकूट, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला है रेणु, आपका कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं सोनभद्र जिले के बारे में। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो आपके 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है, इसके अलावा आपका झारखंड के साथ बनाता है, और एक क्या है, हाँ राजस्थान नहीं जी, 4 है। इसका फैक्ट वही है सोनभद्र के बारे में कि ये छत्तीसगढ़ का, इंडिया का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ का 3-3 राज्य वाला देख चुके हैं, बलरामपुर देखे हैं, किसके के साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और मध्य प्रदेश हुआ। सुकमा को देखे हैं कहाँ कहाँ, उड़ीसा बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, तेलंगाना बनाता है। सोनभद्र ऐसा जिला है, ये सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन से 4 राज्य, एक बार सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ऐसी, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन ज्योग्राफी में नाम आया, इसलिए वो फैक्ट आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो, सोनभद्र जिला यूपी में। आगे बढ़े, सहायक नदी की बात करें तो मारन, मुरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा। ठीक, प्राचीन नाम अगर रिहंद नदी का, तो इसको रेंड नदी कहा जाता था, या रेणुका, रेंड, रेहर या रेणुका। रेणुका किसका नाम था, भगवान परशुराम की माता का नाम। अब एक तो कहानी आपको यहाँ पे फिर मिलेगा, मैथोलॉजिकल स्टोरी यहाँ फिर है, इस बार मैं सुनाऊंगा, इसमें नहीं मिलेगा वो स्टोरी, मैं ऐसे ही सुना रहा हूं। आपको पता होगा जो परशुराम जी थे उनके पिता एक ऋषि हुआ करते थे, परशुराम भी ऋषि थे। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय वो कर दिया था, मतलब है ना, क्षत्रिय विहीन कर दिया था। मतलब सब क्षत्रियों की स्टोरी क्या है क्षत्रिय विहीन करने का, आपको पता होगा। उनकी जो माता थी, ठीक है, उनकी माता को एक बार कौन बंदी बना लेते हैं, राजा। उनके पिता आदेश देते हैं कि जाओ तुम्हारी माता का सिर काट देना। वो मातृ पितृ उनके पति वो क्या थे, वफादार थे, पिताजी जो बोले आज्ञा का पालन करना है। सोचो उनके पिता जो क्या थे, जमदग्नि, उनका नाम क्या था, जमदग्नि। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तुम्हारी माता जो रेणुका जी हैं उनका गला काट दो। परशुराम जी गए, उनका गला काट दिए। अब पुत्र जो है आज्ञा का एक बार में पालन कर रहा है, ऋषि खुश हो गए, बोले बेटा तुमको क्या चाहिए वरदान, वत्स बोलो, क्या मांगे होंगे। हाँ, उनका साथ फिर से जोड़ दीजिए, और वो फिर से जोड़ दिया जाता है। ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। जो रेणुका थी उनका जहां सर काटा गया वहीं से उद्गम होता है आपका कौन सा नदी, रेणुका नदी या रिहंद नदी। ठीक है, चलिए, एक किंवदंती के अनुसार जमदग्नि ऋषि की पत्नी परशुराम की जो माता थी रेणुका यहाँ नदी के रूप में प्रवाहित हुई। ये सर काटने वाला जो दृश्य है ये बकायदा बनाया गया है वहां पे, मैं इसको एआई से बना के वो वाला नहीं है, ये एक्चुअल में स्टेच्यू ऐसा बनाया गया है। स्टोरी यही है कि सर कौन काटे थे, जैसे आरंग का आपको स्टोरी मिलता है कि आरी से चीरे थे, सेम ऐसा कुछ टाइप का स्टोरी है। ठीक है, क्या क्या फैक्ट है, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है, कितना लंबाई है, 145 किलोमीटर। किस नदी में अपना विसर्जन करेगी, सोन नदी में। कहा, तो रेणुकूट, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश। इसकी सहायक नदी मारन, मुरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा, सूर्या भी एक मिलती है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है रेणुका, रेहर या फिर रेंड नदी। क्लियर है, रेणुका इंपॉर्टेंट है। रेणुका देवी रेणुका से जोड़ा जाता है, जो जमदग्नि ऋषि है उनकी पत्नी थी, भगवान परशुराम की क्या बोलते हैं, माता। ठीक है, चलिए, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, ये फैक्ट मैं पहले आपको याद करा चुका हूं। अच्छा ये बताइए, रायगढ़ की जीवन रेखा किसको बोलेंगे, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती, ठीक है, कोरबा की जीवन रेखा, जांजगीर चांपा की जीवन रेखा हसदेव, बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा। पढ़े है ना ये सारा फैक्ट। दुर्ग की जीवन रेखा शिवनाथ, राजनांदगांव की जीवन रेखा शिवनाथ, रायपुर की जीवन रेखा खारून, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट मैं इसलिए ये बस ये जानिए कि ये वही रिहंद नदी है जिसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ये हमारा छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। अब इसमें सहायक नदी की अगर बात करें तो मारन, मुरनी, महान, देखे थे, मारन, मुरनी,
महान। इसके अलावा कौन कौन सा है? गोबरी, घुनघुट्टा, खरपारी, रमदिया, ठीक है, पीपर का छार और गोकनाई। और एक जलप्रपात है रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात तो मैं अलग से रटाऊंगा जिला वाइज, तो उसके लिए रिलैक्स रहिएगा, अभी याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं। मेन आपको क्या जानना है कि मारन, मुरनी, महान, गोबरी, गुनगुट्टा ये हैं। इसके अलावा छोटी नदियां और हैं, कौन कौन सी? खरपारी, रमदिया, पीपर कछार और गोकनई। पहले फोकस किसको करना है? जो ये बोल्ड है आपके, तो वो याद हो जाते हैं, तो ये ग्रीन वाले याद करने हैं। आप समझ पा रहे हैं? सबको याद कैसे करेंगे? तो सबको याद नहीं होता है, हर नदी आपके दिमाग में फिट नहीं होगी। मारन, मोरन, महान, मारन, मुरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा, ये पांचों कम से कम एटलीस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। मारन, मुरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला हमारा जो वो है फैक्ट, ये इसको पूछा गया है महेशपुर। ये आपका महेशपुर जो है सरगुजा में है, प्राचीन मंदिर है, महेशपुर संग्रहालय भी यहाँ पे है। तो महेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये एक बार का क्वेश्चन है, पीएससी का ही क्वेश्चन है। महेशपुर, ठीक है, पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। एक डीपाडी का भी पूछा जाएगा, वो भी आया हुआ है, और वो डीपाडी आपको मिलेगा कन्हा नदी के तट पर, ठीक है। पुरातात्विक स्थल डीपाडी किस नदी के तट पर है? वैसे पुरातात्विक स्थल महेशपुर किस नदी के तट पर है? रिहन नदी के तट पर है। ये मैप में हमेशा ऐसे करके जब भी बनाया हो आपको पता होगा उस नदी के तट पर वो तटीय नगर है ना। जब भी आपको नोट्स दिया हूं वैसा ही रखा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नदी है कन्हा नदी। चौथा नदी कौन सा है? कन्हा नदी। कन्हा नदी का उद्गम कहां से होता है? बखोना चोटी, खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, बखोना चोटी, खुड़िया पठार। इसमें जगह स्पेशली पूछा जाए तो गीधा धोधी। बखोना चोटी में पर्टिकुलर एक जगह है, उसका नाम क्या है? गीधा धोधी। इस गीधा धोधी से आपकी कौन सी नदी? कन्हा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। कन्हा नदी अपना जल कहाँ छोड़ेगी? तो सोनभद्र जिला में ही छोड़ेगी। अभी देखे थे जो रेहन नदी छोड़ रही थी वैसी, ठीक। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई आप लोग फिर मेरे को बताइए। समी ने हंस के, समर को, लिमका के ए, लास्ट वाला के ए, के से कन्हार, ए से अरपा, 290, 286, 264, 176, 173, हाँ जी 100 है ना। उसके बाद अरपा का 100 है। मैं इसलिए डिकोड करके भी आपको बता दा, के ए मतलब के से कन्हार है, ए से अरपा है, अरपा का 100 है ना, ठीक। सहायक नदी की बात करें तो दाई ओर से क्या है? गलफुला, चेर्रा, सेमरखार और रीगर, और बाई ओर से सूर्या, पेनगन, चनान, कुरसा और सेंदूर। क्या क्या देखे? गलफुला, चिर्रा, सेमरखार और रीगर। बाई ओर से सूर्या, पेनगन, चनान, कुरसा और सेंदूर। चनान नदी एक बार पूछा गया है, किसकी सहायक नदी है? हाईलाइट इसीलिए करके रखा हूं ताकि थोड़ा सा आपको पहले वो दिखे, पूछा गया है इसलिए वो आपको पता रहना चाहिए। लिखना लिख लीजिए। अभी तक कितने संगम देखे हैं? एक छठवां संगम आज देखेंगे, 6 संगम फिर खत्म। 5 संगम सबको याद हुए क्या? पहला संगम कहां देखे थे? राजिम में। कौन कौन सा नदी? पैरी, सोंडूर और महानदी। दूसरा संगम देखे शिवरीनारायण, शिवनाथ, महानदी और जोंक। तीसरा संगम देखे चंद्रपुर, कहां कहां था? लात, मांड और महानदी। चौथा संगम देखे खैरागढ़, आमनेर, मुस्का, पिपरिया। पांचवा संगम देखे कहां? दंतेवाड़ा, संकिनी, डंकिनी और इंद्रावती। बेसिकली वो बारसूर में जाकर मिलती है लेकिन उसको संगम ले लिया जाता है। छठवां संगम आज हम लोग देखेंगे, कन्हा नदी पर ही बनेगा छठवां संगम, ठीक है। हो गया नोट डाउन? कर लीजिए कर लीजिए।
समझ पाए? दाईं ओर से आएगी गलफुला, बाईं ओर से आएगी कौन सी? सूर्या, बीच में कौन बह रही है? और इन तीनों नदियों का जो संगम होगा यहाँ पे, इस जगह को कहा जाता है डीपाडी। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल डीपाडी किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर? कन्हा नदी। अगर ऑप्शन में कन्हा नहीं है तो आपको क्या लेना है? गलफुला या सूर्या, ठीक है, क्योंकि वो त्रिवेणी पर है। फैक्ट यहां आगे बता दे रहा हूं उसी का। पुरातात्विक स्थल डीपाडी जो बलरामपुर पर है, यह कन्हार, गलफुला और सूर्या नदी के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदी? कन्हार, सूर्या और गलफुला। ठीक, गलफुआ हो गया क्या? चलिए मैप में देखते हैं हमारा। तो बखोना चोटी जसपुर है, यहां से आपकी निकलती है कौन सी नदी? कन्हा नदी। इसकी सहायक नदियों में गलफुला है, सूर्या है, ठीक। और यहाँ बनाएगा कौन सा जगह? डीपाडी। इसके अलावा चेर्रा, सेमरखार, रीगर, पुरसा, पेनगन, चनान और सेंदूर। एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात? कोठली, बलरामपुर जिले में है ये जलप्रपात, कोठली जलप्रपात। आपको पवई मिलेगा, कोठली, भेड़िया पत्थर,